इशिता की आंखों में किसने डाल दी मिर्ची। रमन और इशिता आए एक दूसरे के फिर से करीब। दोस्तों ये है मोहब्बती सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। ये मोहब्बत है कि आज के एपिसोड में जहाँ पर कि इशिता की आंखों में मिर्ची गिर जाती है और वह काफी ज्यादा होती है, उसकी हालत बिगड़ती है तो पूरा भल्ला परिवार उसकी केयर करता है। आदि को रमन चिल्लाता बोलकर कि फटाफट से डॉक्टर को बुला। अब यहाँ पर शगुन मनी मन में सोचती है कि शायद अब रमन को मेरी नीड नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रूही इस बात को समझ जाती है। सभी घर वाले जो होते इशिता की बहुत एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते। दूसरी ओर रात के टाइम पे जब रमन भल्ला अपना काम कर रहा होता है और यहीं पर इशिता बेड पे पड़ी पड़ी तड़प रही होती है, उसके पास आती संतोषी जिसकी आंखों में गुलाब जल डालने की कोशिश करती है। पहले तो इशिता कहती कि मम्मी जी आप रेस्ट कर लीजिए, लेकिन तब संतोषी बोलती कि पुत्र तेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे गुलाब जल तेरी आंखों में डालने दे, डॉक्टर ने कहा था। अब संतोषी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रमन से कहती कि पुत्र मैं जा रही हूँ, तो उसकी आंखों में गुलाब जल डाल दियो। संतोषी बस ये चाहती थी कि दोनों किसी तरीके से नजदीक आ जाए। दोस्तों होता भी यही है। इसी बहाने रमन जो होता है इशिता की आंखों में गुलाब जल डालता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। वह उसे आराम देता है और कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। इशिता की काफी केयर कर रहा होता है। ये मूवमेंट देख कर तो हर किसी को अच्छा लगेगा जो कि रमन और इशिता के फैन होंगे। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे संतोषी आती है रमन के रूम में देखने के लिए कि दोनों कर क्या रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। ये बात देख के संतोषी को काफी ज्यादा खुशी होती है। दूसरी ओर आलिया जो होती है अपने अप्पा के लिए पहली बार साउथ इंडियन फूड बनाती है, जो कि मनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहता है इससे बेकार तो मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं है। आलिया कहती है कि जानती हूँ मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। मनी बोलता है कि आलिया तुमने लंदन में तो कभी खाना बनाना सीखा नहीं है। आलिया कहती हाँ, वैसे भी अप्पा में कहाँ अच्छी कुकू, मैं तो बस आपके लिए ट्राई करी थी। हम काफी दिनों से डोसा जो खा रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई कर लो। इडली मुझे बनानी आती नहीं है। तो अभिमन्यु कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम एक कुक रख लेते हैं। आलिया कोई आइडिया पसंद नहीं आता। खैर वो अभिमन्यु की बातों को टाल नहीं पाती है। अब अभिमन्यु जो होता है उसके लिए कुछ और ब्रेकफास्ट में लेने के लिए जाता है। आलिया सोचती है कि काश अम्मा यहाँ पर होती, लेकिन वो तो ऑलरेडी बिजी है। अगर वो यहाँ पर होती तो हमें खाना बनाने की मुश्किल होती ही नहीं। दूसरी ओर श्रवण की टीचर जो होती है फ्रेंच की, वो उससे घर में मिलने के लिए आती है। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर को लगता है कि शायद श्रवण से काम होगा। श्रवण भी बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन वो टीचर जो होती है वो श्रवण के पिता बाला से मिलने के लिए आती है और यहाँ वह बाला की काफी तारीफें करती है। तभी वंदना आकर देखती है कि ये टीचर मेरे पति के इतने करीब कर क्या रही है। अब दोस्तों बाला को यहाँ पर कुछ काम आता है तो वह वहां से निकल पड़ता है। यहाँ पर वो टीचर जो होती है बाला को फोर्स करती है कि आप प्लीज एक और मैथ्स का सेशन लीजिए तो मुझे भी सुनने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर वंदना से जब वो टीचर बात करती है तो वो कहती है कि आप कितनी लकी हो, आपके हस्बैंड कितने हैंडसम और चार्मिंग है। मेरे ख्याल से वो आपसे छोटे हैं। वंदना बोलती है वो मेरे से छोटे नहीं है, लेकिन आपको मेरे पति से क्या मतलब है। दोस्तों वंदना का ये गुस्सा देखकर और पॉजिटिवनेस देखकर बाला के लिए वे टीचर वहां से जाने की सोचती है। अभी मिसेस अय्यर टीचर के बारे में पूछते तो वंदना गुस्से में कहती कि वो जा चुकी है। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर संतोषी वगैरह सब बैठ के बातचीत कर रहे होते। अभी वहाँ पर मिहिर आता है, सबको गुड मॉर्निंग करता है और यहाँ पर मिसेस भल्ला वगैरह सब उससे बात करते हैं और उसे नाश्ता करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर मीर को सब छेड़ते हैं। यहाँ पर सब मीर की शादी की बातचीत करने लगते हैं। संतोषी ये भी बताती है कि उसके लिए तो एक रिश्ता भी आया हुआ है। और यहाँ पर सिमरन कहती है कि वो लड़की कितनी लकी होगी ना जिसकी शादी मिहिर से होगी। सभी घर वाले जब बात करते हैं तो वहां से मिहिर को कुछ काम याद आता है और वह जाने की कोशिश करता है। तभी रोबी कहता है कि मिहिर तुम्हें तो रिश्तों की समझ भी नहीं है। इन रिश्तों को निभाने के लिए करेज चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो कितनी अनलकी होगी। और यहाँ पर मिहिर भी इस बात को एक्सेप्ट करके बोलता है कि रोमी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ठहरा काम करने वाला, वो लड़की मेरे साथ रहकर कभी खुश रह ही नहीं पाएगी। और ऐसा बोलकर वो कहता है नीलू से कि रमन भाई कहाँ पर है। नीलू बताते वो शायद अभी सो रहे हैं। मीर कहता है जब वो उठे तो मुझे उनके बारे में बता देना। अब यहाँ पर आदित्य ये सारी बातें सुन लेता है और वह सोचता है कि रोमी चाचू मीर मामा से इतनी बुरी तरीके से बात क्यों कर रहे थे और मीर मामू ने कोई जवाब भी नहीं दिया। अब दोस्तों में देखने को मिलता है इशिता की आंख खुलती है। वह रमन को अपने नजदीक देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और सोचती मनी मन में कि इसी मोमेंट के तो मैं तरस रही थी, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। लेकिन दोस्तों एक मुसीबत आ जाती है। इशिता जब रमन को लिटाने की कोशिश करती तो वो उठता है, लेकिन उसकी गर्दन में मोच आ जाती है और वह अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाता है। दूसरे ब्रेकफास्ट टेबल में सभी लोग रमन और इशिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। संतोषी बताते किस तरीके से मैंने उन्हें सुबह एक दूसरे की बाहों में लेटा हुआ देखा है। सिमरन बोलते कि मम्मी जी बात तो कुछ और ही है। तभी यहाँ पर शगुन को ये बात सुनकर काफी चिढ़ महसूस हो रही होती है और जेलसी फील होती है और वे मन में सोचती है कि मुझे रमन से इस बारे में बात करनी ही होगी। दूसरी ओर रूही इस बात की टेंशन लेकर बैठ जाती है कि रमन इशिता फिर से एक न हो जाए। तभी दोस्तों कमरे से रमन की चिल्लाने की आवाजें आती है और जब वो चिल्लाता है घर वाले उसके पास पहुंचते हैं। यहाँ पर इशिता जो होती है उसकी नेक को बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन रमन की नेक पे काफी दर्द हो रहा होता है। सिमरन यहाँ पर गलत वे में रमन से कहती है कि भाई लगता है रात में कुछ ऐसा वैसा हुआ है। डॉक्टर भी कहता है कि रमन बल्ला जी अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप गबरू जवान नहीं रहे हैं,
आपने कोई ऐसी वैसी पोजीशन ट्राई तो नहीं करी? तो रमन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, ये सब कुछ इस औरत की वजह से हुआ है, यानी कि इशिता की वजह से। खैर वो मजाक में बोलता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वे कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं। अब यहाँ पर घर वाले जो होते हैं वहां से जाने की कोशिश करते हैं रमन की टांग खींचकर। रोमी भी उसकी टांग खींचता और कहता है कि भाई अब तो आपसे कुछ काम होगा नहीं, आप गौड़ जवान रहे नहीं हो, तो कोई काम हो तो मुझे बता देना। रमन बोलते कि भाई चप्पल मारूंगा, तो यहाँ से निकल जा। इशिता और रमन जो होता है अभी भी छोटी मोटी सी फाइट कर रहे होते हैं और इशिता के लिए मूवमेंट काफी अच्छा होता है। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।